मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। 2015 में बजरंगी भाईजान यानी हमारे सलमान भाई इंडिया से एक लड़की, सॉरी मतलब वो पाकिस्तान की होती है, तो वो इंडिया में आ जाती है। ये उसको पाकिस्तान छोड़ के आते हैं मुन्नी को, और वो मुन्नी ठीक 8 सालों के बाद अपने 4 बच्चों के साथ वापस इंडिया आ जाती है। अगर भाईजान ने उसे 2015 में वापस पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो एटलीस्ट 4 बच्चे तो नहीं होते। कैसे आप लोग, तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आजकल हमारे भारत में, हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही चीजों पे चर्चा चल रही है। एक ज्योति मौर्य एसडीएम, और दूसरी है सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से भागकर आ गई अपने प्यार से मिलने के लिए भारत में। उसका स्टोरी काफी अच्छी है। मतलब वो पाकिस्तान से दुबई होते हुए फिर कहाँ, कराची, फिर नेपाल होते हुए पहुंच गई नोएडा अपने प्यारे पति सचिन के पास। अब पति इसलिए क्योंकि वो दोनों नेपाल में अभी पिछले साल ही शादी कर चुके हैं, तो वो अनऑफिशियल रूप से पति पत्नी हुए। लेकिन अब इंडिया में आने के बाद वो दोनों 3-4 महीने से साथ में रह रहे थे नोएडा में, और जब उन्होंने यहाँ ऑफिशियल रूप से कोर्ट मैरिज करने का ट्राई किया, तभी उनकी सच्चाई जो है वो सभी लोगों के सामने आ गई और उनकी पोल पट्टी खुल गई। फिर एक ऐसी कहानी जानने को मिली जो आप सभी लोग जानते ही होंगे। कहानी से इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, वो कहानी छोड़ दो, आप सभी लोगों को पता होगा कैसे वो यहाँ पहुंची पबजी के द्वारा मिले। लेकिन यहाँ पे बात करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि बात करना बहुत ही जरूरी है। देखो, कोई इंसान अलग अलग गलती करता है तो चलो वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन दो इंसान जब सेम गलती कर रहा है तो हम उसको दो नजरिए से क्यों देख रहे हैं। पहला है ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य का पति जो है उसने उसे पढ़ाया लिखाया और वो बन गई एसडीएम। एसडीएम बनते ही उसके तौर तरीके बदल गए और वो उसका चक्कर चल गया एक दूसरे इंसान से, आदमी से। और जैसे ये मैटर सामने आया, उसके पति ने मीडिया के सामने आके बोला कि ऐसे ऐसे है, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, बेवफाई की। सभी लोग साथ खड़े हो गए उस इंसान के और उंगली उठा दी ज्योति मौर्य पे। चलो ठीक है, उंगली उठा दी, उसने गलत किया, उसने पति से धोखा किया। लेकिन अब बात करते हैं सीमा की। सीमा के 4 बच्चे, उसका पति सऊदी अरब में रहता है और लगभग 3-4 सालों से वो बाहर है। उसे पबजी खेलते सचिन से हो गया प्यार। पहले वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, कहां से है नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उन दोनों में नंबर एक्सचेंज हुआ, बातें बढ़ना स्टार्ट हुई, तब सीमा को पता चला कि सचिन जो है वो है भारत से और वो है पाकिस्तान से। फिर कुछ दिन बाद प्यार परवान चढ़ा और वो दोनों मिले नेपाल में। नेपाल के मंदिर में उन्होंने शादी कर ली, उसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और वापस सीमा जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी, अपने 4 बच्चों को लेके वो भारत आना चाहती थी। लेकिन सचिन ने बोला कि नहीं, चले जाओ, कोई बात नहीं है, फिर हम मिलेंगे। सचिन को भी कहां पता था कि भैया ये गले पड़ने वाली है हमारे 4 बच्चों के साथ, लेकिन नहीं, होनी को कुछ और मंजूर था। और सीमा जो है वो दुबई, कराची, नेपाल होते हुए पहुंच गई भारत। भारत पहुंच तो गई और वो 3-4 महीने से नोएडा में रह भी रही थी। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, जांच एजेंसियां जो है, जो हमारी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनके जो है ना वो कान खड़े हो गए कि भैया ऐसा कैसे हुआ, कौन आ गया, हमको बिना पता चले आ गया इधर, हमारे इधर, उनको कुछ पता ही नहीं है। भैया 3-4 महीने से आगे रह रहा है और अब इसको हटा दो। आप सोचो कि कितने ऐसे लोग होंगे जो इलीगल तरीके से भारत में आके रह रहे होंगे। बात सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की नहीं है, और भी कंट्रीज की है। पाकिस्तान का जब मैटर आता है तो कुछ ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको फॉरेन कंट्री वाले मिलेंगे जो इंडिया में रह रहे हैं लीगली नहीं, इलीगल तरीके से। तो जांच एजेंसियां लग गई पीछे, उसको अरेस्ट किया गया, पूरी जांच पड़ताल की गई, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया तो क्लीन बिल्कुल लग रहा था। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो एक मास्टरमाइंड सेटअप हो सकता है पूरा, जिसमें किसी को घंटा कुछ पता नहीं चलने वाला है जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, या फिर वो मामला बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। दो ही चीजें हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर होता है तो इसमें सचिन बनेगा बलि का बकरा। चेहरा देखते हो बेचारे का, उसके चेहरे पे दुख है, लेकिन उसके दुख को कोई देख नहीं रहा है। खुशी देखे कभी देखे हंसते हुए उसको? नहीं भाई, दुखी अंदर से। वो सोच रहा कहां फंस गया भैया, बचा लो हमका। कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था उस दोहरी और दोगली मानसिकता की। दोनों मैटर अगर आप देखो तो दोनों में जो सोच है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। एक ने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसके लेवल की नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका लेवल जो है वो अब ऊपर हो चुका था, वो एक ऑफिसर बन चुकी थी। दूसरी जो स्टोरी है उसमें भी उसका पति उसके लेवल का नहीं था, क्योंकि वो उसको ट्रीट नहीं करता था ढंग से, उससे प्यार नहीं करता था, उससे दूर रहता था। तो दोनों जगह जब भी मौका मिला लोगों ने अपना अपना उल्लू सीधा किया। तो लोग जज करने लगे ज्योति मौर्य को, उस पर उंगली उठाने लगे। लेकिन जब बात आई सीमा हैदर की तो नहीं, वो अच्छी है, उसने सही डिसीजन लिया, अपने प्यार को चुना, उसका पति उसके साथ सही नहीं करता था, ये वो।
तो भैया इससे ना दुनिया चलने वाला है। आप देखो, आलू का चश्मा लगा के देखो तो एक नजरिए से देखो, आप दो नजरिए से देखोगे ना तो आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी केसेस जो है आपको देखने को मिलेगी। आप किसके साथ है, ज्योति मौर्य के साथ या फिर सीमा हैदर के साथ? दोनों सही है, दोनों गलत है, या कोई एक सही है कोई एक गलत है? आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताओ, और वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।